नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? अंग एवं मगध का जो है उल्लेख मिलता है ये अथर्ववेद में, अंग और मगध राज्य का उल्लेख। और बात करें ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं व्रात शब्द का प्रयोग किया गया है। और यजुर्वेद में जो है विदेह शब्द का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र हो, पटना हो, कुसुमपुर हो, अजीमाबाद हो, ये सब पटना का ही नाम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है, एक तरफ नदियां हैं, तो मांडा चिनाब नदी पर है, ये सही है। और चहुंद्रो होगा सिंधु नदी पर, यही गलत है। चहुंद्रो सिंधु नदी पर होगा, इसलिए ये गलत है। रंगपुर मादर नदी, ये सही है। और कालीबंगन घग्घर नदी, ये भी सही है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन की जो है पहचान करना है। देखते हैं, कहता है कि हीनयानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे। तो हीनयान मानने वाले जो थे वो महात्मा बुद्ध की जो है पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि महापुरुष के रूप में करते थे, महापुरुष के रूप में, इसीलिए यह गलत है। और भगवान के रूप में महायान शाखा वाले मानते थे। और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सूत पिटक में है। और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है, तो ये जो है सही है, ये विकल्प गलत है। प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य जिनका नाम है शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम ये जो है संगमकालीन साहित्य तमिल ग्रंथ है। और इनके लेखक जो हैं तो ये हैं इलंगो आदिगल। अगले प्रश्नों को देखें, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर हुआ था? 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। इसके बाद जैन धर्म 2 खेमों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरी जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। अगले प्रश्नों को देखें, अशोक ने किस वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यानी कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व किया। और 261 ईस्वी पूर्व में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीत लिया। इस समय कलिंग की राजधानी तौसली थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत अर्थात आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। अगला सवाल देखें, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है? ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है और चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया है। और बात करें तृतीय मंडल में, तो इसमें ऋग्वेद के तृतीय मंडल में जो है सावित्री देवता सूर्य को समर्पित है, अर्थात इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जिनके रचना विश्वामित्र हैं। और नवम मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अर्थात गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो ऐबक की मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्र आराम शाह ने बना था, आराम शाह। लेकिन ये लगभग 10 माह तक ही रह पाए, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर पुनः शासक बन गया था। तो आपका आराम शाह होगा, लेकिन ये विकल्प में है नहीं, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजने वाले थे बुक्का प्रथम ने जो है चीन के पास राजदूत भेजा था 1374 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो लघु अकबर के नाम से जाना जाता है दारा सिखों को, जिसे शाह बुलंद इकबाल
के नाम से जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की? तो अकबर ने 1582 ईस्वी में जो है दिन ए इलाही संवत चलाया। फिर 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत किया था और 1579 में मगहर की घोषणा किया था। सूफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो सूफीवाद सिलसिले में एक नक्शबंदी जो था ये संगीत के बिल्कुल ही विरुद्ध में था। अगले प्रश्नों को देखें, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495-96 में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? दारिया खां नुहानी को नियुक्त किया था। तो इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, किताबुल यामिनी नामक रचना का लेखक कौन है? तो किताबुल यामिनी के लेखक उत्सवी हैं, उत्तवी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? पलासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 को ये सिराज-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और उसके बाद बात करें तो इस समय जो है 1754 से 1759 के बीच आलमगीर ये जो है आलमगीर द्वितीय था। तो इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पलासी के युद्ध के समय। फिर बक्सर के युद्ध समय इसके बाद जो है शाह आलम द्वितीय था। अगला सवाल देखें, भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत माता का सोसाइटी नामक जो है क्रांतिकारी संस्था ये 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, गठन किया गया था अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह के द्वारा। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? बारदौली सत्याग्रह 1928 में, और चटगांव शस्त्रागार लूट हुआ था सूर्यसेन के द्वारा बंगाल में, तो ये 1930 में। काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था 9 अगस्त 1925 को, और नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह छबीला दास के द्वारा 1926 में। तो सबसे बाद में चटगांव शस्त्रागार की लूट हुई थी सूर्यसेन के द्वारा। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए? तो दादा मुकदमा के यानी कि लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे पूर्ण रूपेण। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1579 में पारित हुआ था और स्थापना 1575 में ही हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ये सही हैं। फिर उसके बाद देखें बंगदूत राजा राम मोहन राय ये भी सही हैं। वंदे मातरम लाला हरदयाल ये भी सही हैं। और संध्या ब्रह्मा बांधव उपाध्याय तो ये भी सही हैं। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी जो है सुमेलित ही हैं। अगले सवाल को देखें। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले चार्ल्स विल्किंस ने किया था वारेन हेस्टिंग के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया? तो 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों, उदार रजवाड़े को जो है प्रभावित किया, लेकिन निर्धन साधारण वर्ग को जो है आकर्षित नहीं किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1930 काकीनाडा अधिवेशन में किया गया था। एक कथन है और ये कथन पूछा जा रहा है कि किसका है।
हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। हम दो धारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं। उसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व यह कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? पहले तो लिटन के समय में हुआ था, लेकिन दूसरा जो है 1903 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? सूतानाती और गोविंदपुर नामक जो है स्थल को मिलाकर कलकत्ता नगर बसाया था जॉब चौरनॉक ने। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। और बम्बई का हो जाएगा मुंबई का गेराल्ड ऑंगियर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय में हुआ था 1814 से 16 में। 1816 में इसी के समय में सुगोली की संधि भी हुई थी। हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध का सेनापति था 1764 के। तो ये भी जो है सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 के आसपास में हुआ था, 1819 में। तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, ना कि कॉर्नवालिस के समय में। कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। तो इसलिए यही सुमेलित नहीं है। और लॉर्ड बेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी जो है इनके समय में नहीं हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये भी जो है इनके बारे में गलत ही है। आंग्ल मराठा लिखा है इसलिए गलत है। अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर यह रहता तो ठीक हो जाता। तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि 2 सही हैं और 2 गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी ने कहा था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया? कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 8 प्रांतों में अपनी सरकार स्थापित किया था। और 8 प्रांतों की बात करें तो इसमें जो है इसका शासन केवल 28 महीने तक ही चल पाया था। अगले प्रश्नों को देखें। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो साबरमती आश्रम में डांडी मार्च अर्थात 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो इस समय ठहराया था किसे? तो ये था वेब मिलर को। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो कांग्रेस ने जो है केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ना ही प्रथम में लिया और ना ही तीसरे में। और गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। अंग्रेज़ों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? तो अंग्रेज़ों ने 1620 ईस्वी में सर्वप्रथम आलमगंज में जो है पटना में अपनी कंपनी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की और 1921 ईस्वी में बंद हो गया। बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के दरभंगा में किया गया था। और बात करें तो यह 1809 ईस्वी में स्थापित किया गया था दरभंगा में। बिहार के पटना अर्थात बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरुल हक थे और 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व चंपारण जिले में विपिन बिहारी वर्मा किया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह और दूसरे में अनुग्रह नारायण सिंह। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप में मालदीव के मध्य है। तो ये जो है लक्षद्वीप मालदीव ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के पास होते हैं। सबसे पहले ये देखें तो यहाँ पर मिनिकॉय के मध्य, तो ये गलत है 8 डिग्री भी, क्योंकि मालदीव से मिनिकॉय के बीच होता है। तो ये 8 डिग्री भी गलत है। डंकन पास दक्षिण अंडमान से लघु अंडमान के बीच होता है, तो ये भी गलत ही है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप से मालदीव के पास, तो ये भी गलत है। लक्षद्वीप से जो है मिनिकॉय के बीच है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय के बीच, तो इसलिए ये भी गलत है। और फिर देखें ग्रैंड चैनल ये सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया एवं ग्रेट निकोबार के मध्य हैं। तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के मध्य, ये सही है। और सुमेलित कौन नहीं है, तो ये 3 सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 3 सुमेलित नहीं है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी ये है करडम की पहाड़ी, और ये जो है तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में कोयला नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार ऐसा देश का पहला राज्य है जहाँ की पाइराइट जो है एकाधिकार प्राप्त किए हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित अक्षांश से स्थिति, वनस्पति के प्रकार और समुद्र से दूरी के द्वारा किया जाता है, औसत वर्षा से नहीं किया जाता है। अगला सवाल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के जो हैं पश्चिमी घाट के पश्चिम रहता, तब यह हो जाता पश्चिमी ढाल पर, तो ये तो गलत है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये सही है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर ये सही है। 2 और 4 सही हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखें पनामा नहर, कैरेबियन सागर से प्रशांत महासागर, ये सही है। और कैरेबियन सागर से प्रशांत या फिर अटलांटिक से प्रशांत, ये भी सही है। और स्वेज नहर लाल सागर को अरब सागर नहीं बल्कि भूमध्य सागर को जोड़ती है, इसलिए ये भी गलत हैं, ये तो गलत ही हैं। और किल नहर बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर, ये सही हैं। और ईरी नहर ईरी झील से मिशिगन झील, ये सही हैं। तो आपका बी विकल्प जो है गलत है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो ये बोर्नियो द्वीप हैं, जो कि इंडोनेशिया में पड़ते हैं सर्वाधिक क्षेत्र में। अगले सवाल को देखें, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फिनलैंड की हेलसिंकी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और यूक्रेन की कीव, ये सभी जो है मिले हुए हैं, सभी सुमेलित ही हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो 8वीं 7वीं ये था डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित था, और चौथा गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, और छठा नामा ये आगत निर्गत पर आधारित था। किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने का सिफारिश किया था? तो चलैया समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो रिजर्व बैंक की कार्य कृषि वित्त की व्यवस्था यानी ऋण देना है, और विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, साख नियंत्रण, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना है। ई हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सभी कार्य हैं, तो इनमें से कोई नहीं ऐसा कार्य है कि नहीं करते हैं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी के संबंध में फिलिप्स वक्र संबंधित होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में
कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। देखें, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, प्रतिभूति लेन देन कर प्रत्यक्ष कर, पूंजीगत लाभ कर प्रत्यक्ष कर है और आयकर भी प्रत्यक्ष कर है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष कर ही हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत देखें तो विदेशी परिसंपत्तियां हैं, स्वर्ण भंडार हैं, SDR हैं और IMF के पास रिजर्व कोष होते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कार्य होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? यानी कि इनमें से कौन सा जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? तो प्रति व्यक्ति आय होते हैं। अगला सवाल देखें, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, यानी कि पलायन करने का गुण होता है, तो उसे हम हॉट मनी कहते हैं। और जिस मुद्रा को पाना कठिन हो हार्ड मनी, और जिस मुद्रा को पाना आसान हो सॉफ्ट मनी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? विश्व बैंक समूह में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी है और व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता इसके अंतर्गत नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली अपनाया जाता है? तो मुद्रा के निर्गमन में जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाते हैं। अगला सवाल देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में थी, लेकिन ये हिल्टन यंग आयोग की जो है सिफारिश पर की गई थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? म्यूचुअल फंड का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तेजस परियोजना की शुरुआत की है। 54वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा हुआ था 54वें क्रम के 94th क्रम के। तो इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है कोडा को दिया गया था, बेस्ट एक्टर यानी कि अभिनेता बिल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री जेसिका चेस्टन को दिया गया था। यानी ये सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ईस्वी के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद और मुंबई को दिया गया, दोनों को। तो राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर बात करेंगे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड केवल हैदराबाद को दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो ये बिहार के द्वारा भेजा गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 में पुरुष एकल का विजेता तो ये रहा था डैनियल मेडवेडेव और महिला एकल का विजेता एम्मा रादुकानो। अगले प्रश्न को देखें, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई थी? XE ये मुंबई में आया था। अगला सवाल देखें, किसानों की आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात में किया गया। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो इसका थीम जो रखा गया था जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई? केन्या के राजधानी नैरोबी में।
तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सामुदायिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है स्माइल योजना। अगला सवाल देखें, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल। अगला सवाल देखें, वर्ष 2023 में पहली बार जो है विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बन गई है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो सागर परिक्रमा का पहला कार्यक्रम जो है ये गुजरात राज्य में शुरू किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आमिर सुबहानी को जो है मुख्य सचिव बनाया गया बिहार के। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पैनेक्स 21 का आयोजन किया गया था पुणे में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया, तो वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बाबा साहब पुरंदरे, तो ये जो हैं इतिहासकार एवं लेखक दोनों हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, तो इनके लेखक हैं संजू वर्मा। अगला सवाल देखें, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सही नहीं है? देखते हैं, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। और बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान मिला है, ये भी सही है। और अंतिम राज्य में बिहार, अंतिम से जो है ना दूसरे स्थान पर बिहार को मिला है, अंतिम से दूसरा, तो ये गलत हैं। 1 और 2 सही हैं, हालांकि आपको सही नहीं पूछ रहा है, तो ये 3 जो हो जाएगा ये गलत है, यानी विकल्प सी। हाल ही में जारी बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? HDFC बैंक के द्वारा घोषणा की गई। अगला सवाल है, भारत ने किस वर्ष तक जो है नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 ईस्वी तक रखा है और 2047 में स्वतंत्र ऊर्जा बन जाएंगे। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ब्रुनई में किया गया था, ब्रुनई में, तो इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। पुस्तक है दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार। दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए जो है 2021 का JCB पुरस्कार M मुकुंदन को मिला है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये एलन मस्क को चुना गया। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक जिनका नाम है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो रॉयल
गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी को दिया गया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ये सही बात है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ये भी सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, ये भी सही है। 1909 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष चुनाव जो है शुरू हुआ था 1909 के अधिनियम में, इसलिए ये गलत है। अप्रत्यक्ष जो है 1892 में ही चालू हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करना है, देखते हैं। सरदार पटेल गृह विभाग का था मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग और लियाकत अली खां वित्त मंत्रालय में। अगले प्रश्नों को देखें। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के हो जाने के जो है 1 माह के अंदर ही दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, मान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति, जबकि कैबिनेट सचिव की जो है नियुक्ति ये प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लोकसभा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला सवाल देखिए। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनी है? तो भारतीय संसद के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति अंग होते हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में यही सही है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय पर किया गया था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। 1951 ईस्वी में पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, बिहार के लिए ही। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की जो है सहमति आवश्यक होती है धन विधेयक, वित्त विधेयक और नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक के लिए। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है। ये 1978 ईस्वी में संविधान संशोधन हुए थे। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कौन सा कथन गलत है? इसका गठन 1966 में हुआ था और इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की थी और इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ये सभी कथन सही है, इनके बारे में गलत कोई भी नहीं है। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। यदि लोकसभा
किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, सभी के लिए समान ही रहती है, किसी में अधिकतम किसी में जो है न्यूनतम नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, वाहनों में लगे गियर व्यू मिरर, तो वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है? तो 1 से कम होता है। अगले प्रश्नों को देखें, जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? आप उस पर जो है किलोवाट घंटा अर्थात ऊर्जा को जो है देखकर, एनर्जी को देखकर जो आप उसका भुगतान करते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक परिपथ में प्रभावी अर्थात इफेक्टिव प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से आपका प्रतिरोध अधिकतम होगा। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग पर होता है? तो चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण जो है दोनों किनारों पर होता है, दोनों किनारों बोले दोनों ध्रुव पर होता है, साउथ और नॉर्थ पोल पर, केंद्र में तो होता ही नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, रॉकेट गति के लिए किस नियम पर कार्य करता है? तो रॉकेट गति जो है, रॉकेट का गति ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति बराबर हो जाएगा P/W/T। तो 1 जूल 1 सेकंड किया तो 1 वाट कार्य हुआ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 हर्ट्ज होता है कितना? तो प्रति 60 कंपन होता है, प्रति मिनट 60 कंपन को 1 हर्ट्ज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक होते हैं ये टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी एंटीबायोटिक हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? तो मायोग्लोबिन हो या हीमोग्लोबिन, उसमें लोहा पाया जाता है और इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक आते हैं, कवक और बैक्टीरिया, और गौण में तो है नहीं, और प्राथमिक उपभोक्ता में जो है गाय बकरी हिरन आते हैं, उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी भेड़िया मोर आते हैं, और तृतीय में सींग आते हैं, शेर बाघ। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन ये कवक द्वारा होता है, तो सामान्यतः इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे लीवर यानी कि यकृत प्रभावित होते हैं एफ्लाटॉक्सिन के कारण से। शुष्क स्थानों जैसे कि मरुस्थल बर्फीले में उगने वाले पौधे को, शुष्क स्थान में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट, और नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधे को, दलदली क्षेत्र में हेलोफाइट, और जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, टाइफाइड तथा कॉलरा किसका उदाहरण है? तो टाइफाइड और कॉलरा ये जो है जलजन्य रोग होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मानव शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 70% जो है जल होता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो सौर ऊर्जा जो है ATP को बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो आयोडीन पाया जाता है थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसके कमी से घेंगा होता है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन ग्रंथि से स्रावित, और इंसुलिन जो है पेनक्रियाज से स्रावित होता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? तो पानी जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, और खाद्य लवण फ्लोएम के द्वारा से। वह विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, तो वो होता है विटामिन के, तो ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन ए का रासायनिक नाम बात करें
तो हो जाएगा रेटिनॉल। और उसके बाद बात करें विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल। अगले प्रश्नों को देखें, सबसे मीठी चीनी कौन सा है? तो ये हो जाएगा फ्रुक्टोज, सबसे मीठी चीनी। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 131 को। तो ये जो है शून्य द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रिनो का। फिर उसके बाद आंशिक आवेश क्वार्क पर होता है, और फिर आंशिक परचक्रण पॉजिट्रॉन पर होता है, और पूर्णांक परचक्रण फिनॉन पर होता है। तो राइट, इस प्रकार से ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? तो क्रोमैटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करना होता है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन मूल तत्व है? तो मूल तत्व जो है ये हीरा है, ग्रेफाइट भी रहता तो हो जाता, ये कार्बन का प्रूफ होते हैं, तो हीरा के ऑप्शन में है। मोती की रासायनिक संरचना कौन सी है? मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट होती है लगभग 85%, और एरागोनाइट और कांचियोलिन होता है लगभग 10%, यानी ये दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, फिटकिरी जो है गंदे वाली पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो फिटकिरी अस्कंदन विधि द्वारा और फिर उर्नन विधि द्वारा जो है शुद्ध करते हैं। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म नहीं होते हैं। उसके बाद साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमाइन RDX जिसे बोलते हैं, ये तो होते ही हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट किस लिए मिश्रित किए जाते हैं? तो कपड़ा धोने वाले चूर्ण के अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट चूर्ण को शुष्क रहने के लिए और क्षारीयता बढ़ाने के लिए, यानी कि क्षारीयता जो है बनी रहे, इसके लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है प्रयोग किया जाता है फोटो सेल, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल को, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का प्रयोग करता है, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होते हैं? तो बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण से भी, और बादल और वायुमंडल का तैरना ये श्यानता के कारण से भी होता है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।